भी इनकम टैक्स लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हम सर्वे करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये माओवादी मनस्थिति है। ये माओवादी मनस्थिति नहीं चलेगा। अगर आप एक पत्रकार है, अगर आप जीवन भर थोड़ा कुछ कमाई करके आप एक दूसरा घर कंस्ट्रक्ट करके आप अगर उसको भाड़े पे देते हैं, वो आपसे छीनेंगे और दूसरे को देंगे। ये आपको एक्सेप्ट है क्या? परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जांचेंगे और उसको देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनके लिए वोट बैंक है। और अब बात करते हैं कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर, जिसको लेकर अभी भी सस्पेंस एक तरफ बरकरार है तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा भी सामने आया है। और चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 27 अप्रैल को टिकट का ऐलान हो जाएगा और 29 अप्रैल को वो पूरी ताकत से जुट जाएंगे। तो एक तरफ अभी कैसरगंज लोकसभा सीट ऐसी सीट बन चुकी है जहां पर सस्पेंस बरकरार है और किसी भी पार्टी ने यहां पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि 27 अप्रैल को टिकट का इंतजार करेंगे और 29 अप्रैल को ताबड़तोड़ प्रचार में जुट भी जाएंगे। और कैसरगंज लोकसभा सीट की जंग दिलचस्प होती जा रही है। इस सीट पर सारी लड़ाई वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इशारों में अपने प्रचार अभियान के आगाज का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अभी सीट के टिकट का ऐलान नहीं किया है, तो दूसरी तरफ संभावनाओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह फिर दिखाएंगे दबदबा? टिकट का इंतजार, लेकिन मैदान में उतरने का भी ऐलान। 29 से दाम मचा देंगे। बीजेपी के साथ एसपी बीएसपी के टिकट पर भी सस्पेंस कायम। कैसरगंज सीट पर चलेगी किसकी सियासी लहर? अवध में रॉबिनहुड की छवि, करीब 30 साल से सांसद, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष। कैसरगंज से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की पहचान कुछ इसी तरह की है। बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण ने इशारों में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण शरण ने एक सार्वजनिक मंच से 29 अप्रैल से अपना चुनावी अभियान शुरू करने की बात कही है। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि 27 अप्रैल तक वो टिकट का इंतजार करेंगे, लेकिन 29 से प्रचार शुरू कर देंगे। पहली बैठक शुरू की, दूसरी बैठक हमने रगड़गंज ब्लॉक की, आज पहली बैठक जरोल रोड में की, दूसरी बैठक इस समय हम कटरा में कर रहे हैं, कल पहली बैठक हम विशेषरगंज करेंगे, दूसरी बैठक फिर हम कर्नलगंज करेंगे, 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे और 29 से दाम मचा देंगे। तो सब कार्यक्रम फिक्स है, भर्तियां तैयार है, दुल्हा गायब, लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा। आप
आपके पसंद के मिले। बोलो भारत माता की। बीजेपी ने कैसरगंज का टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया है। दरअसल महिला पहलवानों के शोषण के आरोप लगने के बाद से ही उनके टिकट पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि पार्टी ने कभी भी ब्रजभूषण का साथ नहीं छोड़ा। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई भी चल रही है और कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि किसी तरह के विवाद से बचने के लिए बीजेपी ने फिलहाल टिकट होल्ड पर रखा है। टिकट में देरी होने की वजह से कयासों का बाजार भी गर्म है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हो पा रही है। पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि कैसरगंज में एक दिन पहले भी जिस प्रत्याशी को उतारेंगे वो भारी बहुमत से जीत करके आएगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आश्वस्त हैं। तो क्या वो प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे? नहीं, पार्टी तय करेगी। पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी को। लेकिन उसमें मैं एक दावेदार हूँ, लेकिन पार्टी को तय करना है प्रत्याशी को, और जो भी प्रत्याशी होगा बड़ी दमदारी से चुनाव जीत करके जाएगा। तमाम विवादों के बाद भी बीजेपी न टिकट काट पा रही है और न ही दे पा रही है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह गोंडा और उसके आसपास के जिलों में ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, जो उनके राजनीतिक करियर से समझा जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के आरोपी हैं। देवीपाटन मंडल के जिलों में सियासी दबदबा है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में असर डालते हैं। इलाके के कई विधानसभा सीटों पर सीधा दखल है। जनता से सीधा संवाद और सक्रियता उनकी ताकत है। गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उनके बेहद करीबी शख्स काबिज हैं। पत्नी केतकी सिंह भी एक बार लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। बेटे प्रतीक भूषण को 2 बार से विधायक गोंडा सदर सीट विधायक हैं। कैसरगंज सीट से समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यहां तक कि बीएसपी ने भी फिलहाल कैसरगंज से उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा है। कैसरगंज में भाजपा मजबूत है और हमारी पार्टी इस बात को जानती है, और टिकट का जो विलंब है, हो सकता है कि पार्टी की कोई रणनीति, और उसमें एक कारण ये भी है कि पार्टी को पता है कि जब भी प्रत्याशी घोषित होगा कैसरगंज लोकसभा में, सबसे अधिक मतों से जीत करके कैसरगंज की जनता अपने प्रत्याशी को भेजेगी, यानी कि भाजपा की विजय निश्चित। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा 5 लाख से ज्यादा वोट से ज्यादा जीत करके यहां से जाएगा। देवीपाटन मंडल से उनके सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टिकट के ऐलान से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है।